गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप सत्संग या साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। संगत जी, आज का सत्संग सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आइए बड़े प्यार से सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। महिमा सतगुरु की। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज का एक महासुंदर शब्द है। आप फरमा रहे हैं, सतगुर शरण गहो, कि किसी सच्चे सतगुरु सच्चे संत के शरण में गहो, क्या उसको मजबूती से पकड़ो, दृढ़ता प्रेम और श्रद्धा से उनके चरणों में जाओ, प्रेम और श्रद्धा से उनकी संगत करो, उसकी आज्ञा मानो। उसका नतीजा क्या होगा? स्वामी जी महाराज दोहे के दूसरे हिस्से के अंदर बताते हैं, कर्म जगात चुकाए। कहते हैं, प्यारे तुम जन्मों के जुगों के कर्जदार हो, कर्जई हो, और इसलिए संसार के अंदर जन्म मरण के अंदर लटके हुए हो। अगर इस सिलसिले को खत्म करना चाहते हो, जगात कर्जे को कहते हैं, ऋण को कहते हैं। कहते हैं ये जितने जन्मों जुगों के तेरे कर्ज हैं, अगर इनको खत्म करना चाहते हो तो फिर ऐसे महात्माओं के चरणों में जाओ, उनसे प्रीत करो। और प्रीत करने का तरीका ये है कि उसकी आज्ञा मानो। ये स्वामी जी महाराज का एक दोहा या एक कड़ी है, और इसमें परमार्थ का पूरा राज और भेद भरा हुआ है। देखा जाए तो स्वामी जी महाराज ने मुक्ति की फॉर्मूला क्या है, कैसे इंसान मुक्त हो सकता है, सदा सदा के लिए जन्म मरण के दाग को खत्म कर सकता है, इसको इतने बड़ी शिक्षा को इतने छोटे दोहे के अंदर कलमबंद किया है। इसके ऊपर थोड़ा गहराई से विचार करें। कहते हैं, मेरे प्यारे एक एक जो संतों का वचन है उनको ध्यान से विचारना चाहिए। मेरे प्यारे किसको कहते हैं? संतों की निगाह शरीर पर नहीं होती है और न मन के अवस्था पर होती है। आम परमार्थ में कहा जाता है कि इंसान 3 कोशों का बना हुआ है। पहला स्थूल कोश है, जिससे ये शरीर बना है। फिर सूक्ष्म कोश है, उसको तत्व कह सकते हो, मसाला कह सकते हो, उससे हमारा मन बना हुआ है।
लेकिन अति बारीक और महाचेतन एक कोश है। ये पहले दो कोश काल ने बनाए हैं। एक महाचेतन महासूक्ष्म तत्व है, कोश है, जिसको उस परमात्मा ने बनाया है और उससे हमारी आत्मा बनी हुई है। वह अजर अमर अविनाशी है। संत जब कहता है मेरे प्यारे, तो उसकी निगाह तन मन के अंदर जो आत्मा कैद है उसके ऊपर है, वह उसको प्यारी है। हम बहुत अजीब अकल के साहिब हैं कि इन महात्माओं को हम जाति तक, देश तक और धर्म तक महदूद करते हैं। दरअसल ये जाति, धर्म और इन छोटी बातों से बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे महापुरुष के संगत में आकर के आदमी का ख्याल भी ऊंचा होना चाहिए। न संत की कोई जात है, न उनके संगत के अंदर जितने लोग हैं उनकी कोई जात है। इंसान की जात अभी बता के आए मेरे प्यारे आत्मा है। संतों की जात नाम है, परमेश्वर है। अगर हम इस छोटे नुक्ते पर नहीं पहुंचे तो भटकते रहते हैं, हमको सार हाथ नहीं आता। तन मन से निगाह ऊपर आत्मा पर है। कहते हैं ऐ दुनिया के लोगों, किसी जाति के हो, किसी कौम के हो, किसी मजहब के हो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मेरी बात को सुनो, मेरे शिक्षा के ऊपर विचार करो और जो मैं कहता हूं वह करो, अमल में लाओ। आपकी मुक्ति, आपका उद्धार निश्चित है। ये संत जो कुछ कहते हैं दावा से कहते हैं कि ये जो कुछ चीज हम कहते हैं सुना सुनी की है नहीं, देखा देखी की है बात। कहते हैं हम सुनी सुनाई बात नहीं कहते। कबीर साहब कहते हैं सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखें आंखी। अंदर आंख है, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं और उस आंख से देखने से सच्चा ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान का भंडार परमेश्वर है, परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। सो इसलिए कहते हैं मेरी बात को सुनो, मेरी शिक्षा पर विचारो। अब फिर कहते हैं कर्म जगाद चुकाए, लेकिन कब? सतगुरु शरण कहो मेरे प्यारे। कहते हैं सच्चे सतगुरु के पास जाओ। दोनों बातें कह रही है। अगर कर्मों के कर से अदा होना चाहते हो तो उस धनी पर जाओ, उस गनी के पास जाओ जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं। हम बाहर से मिसाल लें कि अगर हमारे ऊपर 10 लाख रुपया कर्जा है तो क्या एक भिखारी हमारी मदद कर सकता है? एक बाबू हमारी सहायता कर सकता है? एक मामूली सेठ भी हमारी मदद कर सकता है? कौन कर सकता है? जो करोड़पति दंपति है, राजा है, महाराजा है, बेसाब जिसके पास दौलत है। वाणी के अंदर क्या आया? गुरमुख कोट उधारदा, भाई दे नाम में एक कड़ी। ऐसा धनवान पुरुष चाहिए जिसके पास नाम के खजाने हैं और उसका एक दिन का दे करके लाखों करोड़ों का उद्धार कर सकता है। कहते हैं उसको सतगुरु कहते हैं।
अब ये बातें सब दिल खोल करके विचारने की है कि हम दुनिया में मौजूद हैं, हमारे सिर पर कर्मों की गठड़ी लटक रही है, हमारे को सांस में घुटन, कदम कदम पर चिंता। इसका मतलब क्या कि जब जब हम मनुष्य बने, हमने साधु की खोज भी की तो हमको सच्चा साधु नहीं मिला, सच्चा संत नहीं मिला। सच्चे से मतलब जिसके सिर पर कोई कर्मों की गठड़ी नहीं, जो कर्मों के दायरे से परे है। कर्म कहां तक है? तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, 3 लोग कर्मन के बस में, जो जो दे धरे। कहते हैं देह कहां तक है, मन कहां तक है? त्रिलोकी तक, ब्रह्म की चोटी तक। कहते हैं ये सारी त्रिलोकी कर्मों के कानून के अंदर काम करती है। हमारी दुनिया भी कानून के अनुसार चलती है। हमारी जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है, न्याय विभाग है, उसका मूल सिद्धांत क्या है कि जो दोषी है उसको सजा दी जाए, जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए, और जो एक नेक अच्छा और कोई देश के लिए शुभ कार्य करने वाला है उसको इनाम दिया जाए, क्योंकि उसने अपने देश के लिए, अपने जाति के लिए अच्छा काम किया। कहते हैं ये जो नियम इस संसार में काम करता है, ये सारा नियम त्रिलोकी के चोटी तक काम करता है। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, हमारे अशुभ ज्यादा है, सब शास्त्र कहते हैं। कोई रेखा शुभ की होती है, लेकिन वो रेखा सोने की रेखा है, वह भी हमको बांध करके रखती है। जहां कर्म है वहां काया है। 3 लोग कर्मन के बस में, जो जो दे धरे, दे में आना पड़ेगा, शुभ अशुभ। अब हमको ऐसा संत सतगुरु चाहिए जो कर्मों के दायरे से परे है, और आज तक नहीं मिला। कहते हैं ऐसे संत की जरूरत महसूस करो। जरूरत कैसे महसूस करेंगे? जब ऐसे संतों की वाणी सुनेंगे। संत कहते हैं बेपरवाह संत होता है, धनी और गनी है, उसका खजाना भरपूर है, तुम उसकी तलाश करो, उसकी खटक रखो। परमात्मा तो देखता है कि मेरे याद के अंदर कौन रोता है। माफ करना, हम परमात्मा की याद में नहीं रोते। हम रोते हैं तो दुनिया के पदार्थों के लिए रोते हैं, अपने दुखों को दूर करने के लिए रोते हैं। हमारी 100% प्रार्थना अब तक जो रही है वह दुनिया से संबंध रखती रही है। एक अजीब ठोकर लगती है मन को, लेकिन कटु सत्य है। अगर हमने परमात्मा के लिए पुकारा होता तो परमात्मा जरूर हमारे निजात और मुक्ति का कोई प्रबंध करता। हम उस साधु को चाहते हैं जो हमको खाने पीने की सैर तमाशे की छूट हो, और कोई साधु सच्चा भी मिले, कहते हैं ये संसारी काम कर दो, बीमारी है, मुक्तमाक है, पता नहीं क्या हमारी लिस्टिंग है। कहते हैं नहीं, सच्चा ग्राहक बनकर के जौहरी के दुकान में जाओ। किस चीज के खरीदार बनो कि ये जो कर्मों का कागज है इसको महाराज जला दो, मेरे को ऐसे अवस्था के अंदर रखो कि मेरा नया कर्म न बने और पुराने खत्म हो जाए। और ये संतों के पास पूरी इसकी युक्ति और टेक्निक है। सो इसलिए कहते हैं कि ऐसे संत की तलाश, जिसके लिए पलटू साहब ने कहा 3 लोक से जुदा है इन संतन की चाल, इन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे। फिर आप लिखते हैं पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। कहते हैं तेरे कर्मों के कागज को फाड़ने के लिए संत आया है। देह में वो तेरे तरह कर्जदार नहीं है, उसको उसके सिर पर कोई बोझ नहीं, उसके पास महाधन है जो उसको अपने सतगुरु ने बख्शा है।
अब इस कर्मों की फिलॉसफी के अंदर थोड़ा जाना चाहिए। माफ करना, जब रहमत का सूरज चमकता है और ऐसा सद्गुरु मिलता है, इसके भाव उदय होते हैं, इसको अंदर और उस कर्मों की कर्जे को खत्म करने की टेक्निक भी मिलती है, तो भी हमारी हालत ये है कि 20 साल 30 साल 40 साल निकल जाते हैं, हम तय नहीं कर पाते हैं, हम उस चीज से लाभ उठा नहीं पाते हैं। इसलिए देखें कि ये संत हमारे कर्मों के कर्जों को किस तरीके से खत्म करना चाहते हैं। बाहर से देखिए, हम सत्संगी इतने पुराने भी परेशान हैं, हर एक का दम फूला हुआ है, दौड़ता रहता है, हाय हाय बनी हुई है, आराम नहीं आराम नहीं। ये आराम की जगह नहीं है, आए दिन चिंता का कीड़ा काटता है। हम सब शिकायत करते हैं, क्यों कि जिस तरीके से संत कहते हैं कि ये चिंताएं खत्म होंगी, कर्म का कर्ज खत्म होगा, उसके पीछे हम चलते नहीं हैं। एक दुकानदार है, अंधाधुंध कर्ज लेता है, बेहिसाब लेता है। ऐसे दुकानदार हमने देखे, दाव के ऊपर दाव लगाते हैं और मजबूर ऐसे हो जाते हैं कि दुकान में बैठना उनका मुश्किल हो जाता है। बैठते ही कर्जदारों की कतार लग जाती है कि लाओ लाओ पैसे लाओ, हमारा हिसाब किताब। उसका जी करता है दुकान बंद कर दूं, घर से निकल जाऊं। कहते हैं इससे भी बदतर हालत इंसान की है। ये जो आए दिन रिपोर्टें आती है आत्महत्या की, ये क्या है? उसको कोई रास्ता नहीं सूझता। संत बिल्कुल हमारे को रैशनली रास्ता बताते हैं कि इस तरीके से कर्मों का बोझ और भारी होगा। हमारी शिक्षा है, हमारा कहना है, उसको मान करके चलो। संत कहते हैं पहले तेरे प्रारब्ध के कर्म है। प्रारब्ध क्या है? जो पिछले जन्म में हमने किया और जो हमने चाहा, उसका नतीजा इस वक्त हमारे पास है। हमने क्या किया, हमने क्या चाहा, इसके ऊपर उस ताकत ने पर्दा दे दिया। इसलिए क्या होता है, जो कुछ घटित होता है वो हमको नया लगता है। हम कहते हैं कि इस आदमी को हम इतनी इज्जत देते हैं, इस आदमी से इतना प्यार से व्यवहार करते हैं, ये हमारे को केवल उनकी सुनती सुनाता रहता है। कि क्या है, इस लड़के के ऊपर ही मैं सबसे ज्यादा खर्च कर चुका हूं, यही छोरा मेरे को लाते मारता है। ये सब क्या है? क्योंकि जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमने मांगा है, उसके ऊपर पर्दा है। इसलिए संतों ने उस पर्दे को उठा करके समझाया। और क्या समझाया? दोष न दीजिए किसे, दोष कर्म आपनिया। गुरु नानक देव जैसे चोटी के महात्मा कह रहे, कहते हैं भाई किसके तरफ उंगली करते हो? उंगली अपने तरफ। दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया। इतने चोटी के महात्मा अपने आप को भी बीच में शामिल करते। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए और जना किसी को दोष न दो। क्या हम गुरु नानक को मानते हैं? हम कहते हैं कि हम गुरु नानक को मानते हैं, लेकिन उसका कहना क्या मानते? हम आए दिन शिकायत, निंदा, ये सब क्या है कि किसी का दोष है, जबकि ये महात्मा कह रहे किसी का दोष नहीं, तेरा दोष है, लेना देना। बड़े महाराज जी का एक प्रेमी सेवक था, उसके सारे घर के जितने फैमिली मेंबर्स थे बड़े प्रेमी श्रद्धालु। एक उनका जवान लड़का था, मैट्रिक की परीक्षा देकर के डेरे आया और कुछ बच्चों के साथ ब्यास नदी के किनारे नहाने गया। इत्तेफाक से वह लड़का डूब गया। लड़कों को डर लगा, जो उनके साथी थे भाग करके अपने घरों में आए
कोई सेवादार गया, उसने कपड़े देखे, पता चला लड़का तो डूब गया है। उसके पिता माता को इतला की। बेचारे कपूरथले से मोह के अधीन होकर के दौड़ते आए, महाराज जी के तरफ नहीं गए, दर्शन भूल गया, मछियारे के पीछे और यतन के पीछे लगे। बड़े प्रेमी थे, लेकिन मोह का बंधन उससे ज्यादा था। बहुत कोशिशें की, हार गए। लड़के की लाश नहीं मिली, हार करके महाराज जी के पास आए। कहते हैं हजूर अब आप दया करो, लाश भी नहीं मिल रही है। महाराज जी कहते हैं नहीं मिले तो अच्छा। वह प्रेमी कहता है हजूर आपकी गति आपसे, हम जीवे मिल जाए तो अच्छा। महाराज जी कहते हैं अच्छा, ब्यास नदी की पुल के पास फलानी जगह तलाश करो, मिल जाएगा। मिल गया, संस्कार हो गया। अब उसने कुछ मुद्दत के बाद उस लड़के की जन्म पत्री एक माना हुआ ज्योतिषी था, उसको दिखाई। उस जमाने के अंदर 10 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। उसने पहले 5 रुपए ले लेने और उसका जो रिजल्ट है बता करके 5 रुपए शाम को ले ले। ज्योतिषी के पास जब शाम को गया तो ज्योतिषी नाराज होकर के कहता है कि जो मर चुके हैं उनकी जन्म पत्रियां दिखाते हो, क्या फायदा है। तो उस प्यारे ने कहा मैं यही तो जानना चाहता हूं। उसने बताया कि पिछले जन्म में तुम घोड़े पालते थे, इस जन्म में वह घोड़ों का डॉक्टर था और फलाने जंगल के पास एक देहात में रहते थे। ये लड़का एक सेठ का होनहार लड़का था, सोना लेकर के पिता की आज्ञा के अनुसार तीर्थों में जा रहा था। रात को आपके यहाँ विश्राम किया, आपने और आपकी पत्नी ने अटकल से उसका सोना वगैरह निकाल लिया। सुबह को लड़के ने बहुत चिल्लाया, उसकी चिल्लाहट के कारण आपको कुछ दया आई। आपने पत्नी को कहा कि इसको दे दे, लेकिन पत्नी ने आग्रह किया कि जब एक बार निकालो तो देना क्या। वह बेचारा रोता बिलखता वापस चला गया और वह आपके घर में लड़का बन करके आया, पूरे पैसे वसूल कर लिए। उसकी इच्छा तीर्थों के तरफ थी, इसलिए किसी पुनीत नदी के अंदर डूब करके मरा है। ज्योतिषी ने सब बता दिया। कहती है वो चीज है जो हम तुम्हारे सामने रखते हैं। ऐसे सोचने से प्यारा तेरे मन के अंदर संतोष आएगा और संतोष के अंदर आकर के ही तू निश्चिंत होकर के संतों की आज्ञा मान सकेगा। संतों की आज्ञा क्या है कि आगे के लिए खतरनाक कर्म का बीज बोने की कोशिश न करो। खतरनाक बीज कौन सा है? मोटे कर्म, मोटे पाप, औरों के मांस खाने, मछलियां खानी, अंडे खाने, खून खराबी करनी, झूठी गवाही देनी, किसी को मुसीबत में डालना। सत्संग कहता है नेक बनो, पाक बनो। संतों की वाणी हिदायत करती है आंखें नीचे करके चलो। हर एक संत की आंखें नीचे नीचे रख करके आंखें दिखाई। किसी ने पूछा क्यों? कि सिर पर बोझ है, रहमत को देखते हैं तो सिर झुक जाता है कि ऐसे पापी को कैसे संतों ने शरण दी। कहते हैं सोचो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, सामने देखते हो, पीछे देखते हो, अपने अंदर तो देखो। क्या तुम्हारे अंदर पहाड़ पापों के भरे हुए हैं? उनको खत्म करने की कोशिश करो और ये ऐसे ही शुरू होगा। संत कहते हैं निंदा करने से तो सो जाना अच्छा है, निंदा महापाप है। फिर संत कहते हैं कि रिश्वत का लुकमा जो खाता है उसका कैरेक्टर कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। उसकी लड़की भी बिगड़ेगी, लड़का भी बिगड़ेगा, उसका खानदान बिगड़ेगा।
जैसे ब्याज के साथ कुछ पैसा देना पड़ता है, ऐसे रिश्वत का पैसा मुफ्त में भी जाएगा, बीमारी में जाएगा, साथ में डीमोरलाइजेशन करेगा। क्या आचरण का पतन करेगा, खुद का करेगा, बच्चों का करेगा, खानदान डूबेगा। इसलिए कहते हैं संतोष रखो, हक हलाल का टुकड़ा खाओ, नेक पाक पवित्र जिंदगी निकालने की कोशिश करो, और फिर नया कर्म जीना होता है। ये खतरनाक बीज है, एक जीना बीज है जो दिन रात गिरता रहता है। कहां गिरता है? हमारा मन संकल्प विकल्प की एक श्रृंखला है, एक चीन है जो लगातार बनती रहती है। दुकानदार अपने पैसे की माला फेरता है, सौदे की माला फेरता है। बहन गृहिणी अपने चौके चूल्हे बच्चों का स्मरण करती है। प्रोफेसर अपने काम का स्मरण करता है, कहते हैं इस स्मरण ने तेरे को दुनिया में फंसाया है, सीधी शिक्षा है। तू उसी जिसी का तू चितवन करता है, उसी से ही प्रेम करता है। इस सिलसिले को तोड़ने के लिए संत हमको नाम का स्मरण देते। देखो कितनी उनकी अप्रोच साइंटिफिक है कि कर्मों की जगाद कैसे खत्म हो सकती है। कहते हैं जब तुम्हारा ध्यान पूरे रूप से, इसमें समय लगता है, दुनिया के अंदर सब काम समय से होते हैं। आज हम इतने विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, हम इतने चतुर चालाक हैं, उसमें कितने साल लगे। कहते हैं ऐसे कोई एक दिन में काम नहीं होता। जो इंसान के पास आज है उसको पाने के अंदर उसको वर्ष लगे। कहते हैं अधीर न हो, इसको करते चलो। फीलिंग्स, पिटफॉल्स, गिरावटें ये आएंगी, इनके ऊपर चलो, इनके ऊपर पांव रखो, इनके नीचे दब मत जाओ। सत्संग को न छोड़ो, सेवा को न छोड़ो, भजन को न छोड़ो। नहीं छोड़ेगा, लगा रहेगा तो उसका हाथ दया का, सहायता का तेरे साथ। किसी वक्त तेरे पैरों में ताकत आएगी, तू खड़ा होगा और ये जो बाधाएं हैं उनके ऊपर लगाता जाएगा। कैसे होगा? तू सुबह को वक्त दे, सुबह को वक्त दे, नियम से वक्त दे। सब कामों को नियम से वक्त देता है। बड़े दुख, बड़े अफसोस, सद अफसोस की बात कि हम सत्संगी इतने पुराने, इतनी दया, और फिर हमारे भजन सिमरन और बंदगी के समय का कोई नियम नहीं। जबकि हमारे सारे खाने पीने, नौकरी करने, घर में काम करने, नहाने धोने, सोने सबके नियम है। कहते हैं इसको नियम से करो, पहले रूटीन में डालो कि जैसे खाना खाना है, काम पर जाना है, ऐसे भजन करना। मन लगता है, नहीं लगता है, हजूर कितनी छूट देते हैं। मन लगता है, नहीं लगता है, फर्ज समझ के बैठो, ड्यूटी समझ के। और साथ में क्या कहते हैं, हिदायत करते हैं, लगेगा, किसी न किसी वक्त लगेगा। छोड़ दोगे तो कैसे लगेगा? और फिर इतना ही नहीं, चलते फिरते खाते पीते सोवत जागत बिसर न जात। कहते हैं प्रेमी बनो, और प्रेम की ये निशानी है कि चलते फिरते खाते पीते उसका सिमरण करो। हम कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, संत कहते हैं तेरे को 24 घंटे फुर्सत है। अब हम किसकी बात माने? ये शिकायत करता है कि मुझे काम है, संसारी काम है। संत कहते हैं तेरा मन फारक है, काम ऊपर से होते हैं, निज मन से कोई काम नहीं होता है। निज मन के द्वारा नाम जप सकता है, अभ्यास करो, अभ्यास करने से होता है। ऐसे ऊपर ऊपर से सारे संसारी काम होते रहते हैं। वह प्यारा अपनी ही मौज और मस्ती में नाम जपता है, उसका लोक परलोक अच्छा गुरु संवार रहे। स्वामी जी महाराज हमारा भी संवारना चाहते, कितने कल्याण से, प्रेम से, प्यार से समझा रहे। कहते इस तरीके से तेरा नया कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर बीज गिरेगा ही नहीं। तेरा सिमरन का ख्याल अंदर से, जो सिमरन करने वाला है उसके अंदर संकल्प उठेगा तो परमार्थ का उठेगा।
उसको सपना आएगा तो परमार्थ का आएगा, उसको ख्याल आएगा तो सत्संगी का आएगा, कोई नेक विचार आएगा। सिमरन करने के ये लाभ होते हैं। कहते हैं सिमरन के पीछे पड़ो। और सिमरन से प्रीत कैसे पैदा होती है? जब पहले सिमरन की महिमा सुनेंगे। कहाँ सुनेंगे? संतों की वाणी के द्वारा सुनेंगे। संतों की वाणी कहती है जाओ संतों का दर्शन करो, वे महाचैतन होते, महानिर्मल होते हैं, तेरे दिल को साफ करेंगे, कुछ धरती तैयार हो जाएगी। नाम जपो, नाम जपने से हृदय और शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और बाकी कुछ ऐसे कर्म हैं जो ब्रह्म की चोटी पर काल ने जानबूझ करके अटकल करके रखे। अटकल करके क्यों रखे हैं? कि कोई ऐसा तपस्वी निकले और बड़ी तपस्या करे और नया कर्म न करे। लेकिन अगर त्रिलोकी के दायरे का कोई तपस्वी होगा तो उसको उस सिंचित भंडार से कर्म निकाल करके देह में डालेगा। हमारे पास पुराणों में कई ऐसी वार्ताएं हैं। महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान को बेनती की कि महाराज मेरे ऊपर बड़ी दया है, मैं ज्ञानवान हूं, आंखें बंद करता हूं प्रकाश है, और मैं कई अपने पिछले जन्म देख सकता हूं, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं चलता है कि मैं अंधा क्यों हो गया। भगवान कहते हैं कितने जन्मों तक तेरी निगाह अंतर्मुख काम करती है? वह कहता है 100 जन्मों तक। विचार करो, हमको तो ये भी पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में कहां थे। इतना बड़ा ज्ञानी भगवान से पूछ रहा है कि 100 जन्म के अंदर मुझे कोई कर्म नहीं मिलता। 100 जन्म का मतलब 100 मनुष्य के जन्म। एक बात को याद रखें, क्योंकि जो भी कर्म जूनी कही गई है वो इंसान की, बाकी सब भोग जूनिया। जो इंसान करता है बाकी जूनियों में उनका नतीजा भोगता है। देवी देवताएं इंक्लूडेड है, उनके अंदर है। वहां जाकर के शुभ का भोगता है, नरकों में जाकर के अशुभ का भोगता है। लेकिन कहते हैं कि मैं 100 जन्म देखता हूं, मुझे कोई ऐसा कर्म नजर नहीं आता। अब भगवान आप अपनी दिव्य दृष्टि से अंतर्मुख होकर के देखें। भगवान ने देखा 100 जन्म के 4, 5, 6 जन्म बाद ये किसान है। कौन? धृतराष्ट्र। और अपने खेत के अंदर खड़ा है, वहां से कोई सांप निकला और इसके देखते देखते जल्दी चलते हुए सांप इसके खेत के अंदर ही कोई बिल था, वहां अंदर चला गया। भगवान उसको कहने लगे तेरे को डर लगा कि मेरा तो सुबह शाम यहां से रात को आना जाना, किसी वक्त मेरे को डस लेगा। तो उबलता हुआ पानी जाकर के घर से लाया और उस सुराख के अंदर डाला। वह सांप नहीं था, सांपनी थी, अंधी हो गई, इसलिए तेरी आंखें गई हैं। उसके वहां बच्चे मर गए, तेरे भी बच्चे मर गए। कहते हैं ये कौन से कर्म है? सिंचित कर्म है। ये सत्संगी की जीव की कोई ताकत नहीं कि इनको जला सके। जब तक त्रिलोकी का पार संत मिलेगा वो हमको शब्द के साथ अंदर जोड़ेगा, फिर वो कर्म नाश होने लगती है। नाश होने लगने के लिए महाराज जी बड़ा एक सुंदर शब्द काम में लेते हैं। नाश नहीं कहते हैं, कहते हैं इनइफेक्टिव होते। इनइफेक्टिव क्या? अपना असर पैदा नहीं करते, रास्ता नहीं रोकते। और मिसाल से समझ सकते हैं कि एक बड़ा विशाल घास का ढेर है, घास में जान है। जब उसको हम तीली लगा देते हैं, जला देते हैं, तो क्या होती है? थोड़ी सी राख होती है। राख बेजान है। शब्द की कमाई करने से वह ढेर जन्मों जुगों का, माफ करना अगर आज गुरुजी हमारे सामने उस ढेर को दिखा दें, हम 100 जन्म तो बेहोश रहेंगे। इतने तो जीव के वो बेअंत कर्म हैं, उनको गुरु अपने कृपा से शब्द की कमाई के अंदर जो बरकतें हैं उनके द्वारा जलाता है। ये उनका काम है।
स्वामी जी महाराज जैसे जिनकी वाणी हम श्रवण कर रहे हैं, जोठी के महात्मा लिखते हैं कि त्रिकुटी के अंदर रह करके मुद्दत तक हमको भजन करना पड़ा, तब हमको आगे जाने का रास्ता मिला, क्योंकि ये लास्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक है, अंतिम रुकावट है जिसको पार करना। कहते हैं ये कौन कर सकता है? सतगुरु। फिर सतगुरु कैसे करेगा? सतगुरु शरण कहो। जब सतगुरु के शरण में जाओगे, शरण का मतलब क्या है? दुख हो, सुख हो, आदर हो, निरादर हो, बीमारी हो, तंदुरुस्ती हो, कहते हैं इनसे ऊपर उठ करके बढ़ते हुए प्रेम से, सवाए शौक से परमार्थ की कमाई, जो चलते फिरते खाते पीते हर वक्त हो सकती, और बैठे। श्री बाबा जी महाराज कहते हैं बैठ नहीं सकते हो बीमारी में तो लेटे लेटे करो। हजूर महाराज चिट्ठियों में लिखते हैं जब तुम बीमार होते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तुम तो लेटे हो, खूब लेटे लेटे अपना स्मरण करो। इसका वास्ता कोई बीमारी से नहीं है, मन से है। और फिर श्री बाबा जी महाराज कहते हैं जो बीमारी के अंदर सत्संगी स्ट्रगल करता है और सिमरन ध्यान करने की कोशिश करता है, उनको बहुत बड़ा फल मिलता है जब वह सेहत के अंदर करता है। साफ लिखते हैं कि जो प्रेमी अपने गुरु के साथ लिव लगा करके रखता है, हालांकि हुजूर को चिट्ठी में लिख रहे, उसके वर्षों की तकलीफ महीनों के अंदर खत्म की जाती है। कहते हैं ये संत प्रालबुद्ध के अंदर भी रियायत करते हैं, हालांकि खामोश होते हैं, और कहते हैं संत प्रालबुद्ध में कोई रियायत नहीं होती है, जो किया है सो भोगना पड़ेगा, ये नियम है। लेकिन जो प्रेम से भजन करते हैं, सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, सतगुरु के हाथ बड़े लंबे हैं, उनका खजाना असीम है, वे अंत रियायतें उनसे होती हैं जो उनके तरफ देखते हैं, जो मालिक की तरफ देखते हैं। जो गंदी गंदी इच्छाएं लेकर के, झोली लेकर के संतों के पास बैठते हैं, सुबह को 4 बजे बैठा कहता है ये है, मन पे 20 दुनिया के बोझ है, वो ग्राहक नहीं है। ये प्रेमियों से रियायत होती है। सो इसलिए कहते हैं बेटा इस तरीके से तेरी निजात हो सकती है, मुक्ति हो सकती है। देखो कितनी वंडरफुल एक कड़ी है जिसके अंदर स्वामी जी महाराज ने हमको बताया कि तू दुनिया के अंदर दुखी क्यों है और इस दुखों की निवृत्ति सदा के लिए कैसे हो सकती है। आगे सुने। सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए, फूल परम में सब जग पचता, अचरज बात ना काहू सुहाए। पागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाए। जिन पर दया आद करता की, सो यह अमृत पीवन चाहे। कहते हैं सतगुरु अमृत बांटने के लिए आता है, उनके नेत्रों से अमृत बहता है, उनकी वाणी से अमृत निकलता है, उनके रोम रोम से अमृत के झरने निकलते हैं। संत अमृत का भंडार होता है। कहते हैं अमृत का भंडार संत दुनिया में हमेशा मौजूद रखा। ऐ प्यासे हमको तुम्हारे तकदीर पर अफसोस आता है कि तुमने ऐसे संत से कभी लाभ नहीं उठाया। जन्म हो गए, जुग हो गए तेरे को दुनिया में, और संत भी आते रहे अमृत के भंडारी, लेकिन तूने फायदा नहीं उठाया। अब मौका है, ऐसे संत के चरण में जाकर के तुम फायदा उठाओ। साथ में क्या करते कहते हैं बगैर दया के, बगैर शुभ संस्कारों के ये होता नहीं। आप देखो हमारे स्कूल और कॉलेज के दरवाजे और फाटक तो खुले होते हैं, फिर ये ठेले चलाने वाले क्यों, ये सब्जी बेचने वाले क्यों, गली गली के अंदर ये होके देने वाले क्यों?
क्या उनको किसी ने मना किया कि स्कूल में न जाओ, कॉलेज में न जाओ, विद्वान न बनो, लायक न बनो, इंजीनियर डॉक्टर न बनो? किसी ने नहीं मना किया। उनके ओछे संस्कार उनको वहां तक पहुंचने नहीं देते। कहते ये संतों की खुली दरबार है। उन्होंने कोई जाति पाति का, विद्या का बंधन ही नहीं रखा। हमेशा उनके दरवाजे रात दिन खुले होते हैं, लेकिन फिर भी गिने चुने लोग होते हैं जो उनके चरणों में जाकर के लाभ उठाते हैं। संतों को बड़ा अफसोस होता है। कबीर साहब कहते हैं, मैं हीरो की गठरी लेकर के चौराहे में आया, मैंने होका दिया, सेत में तक ही देता हूँ, गाहक कोई ना है। कहते हैं मैं तो मुफ्त में देता हूँ, होका दे करके चला गया, कोई ग्राहक ही नहीं आया। पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा हो, सतगुरु सबको देता है। सबका मतलब सभी जातियों, सभी इंसानों को। उनकी दरगाह सबके लिए खुली होती है, लेता नहीं कोई। कहते हैं हमारी खोटी तकदीर होती, कौन लेता है? धुर कर्म पाया तुझ जन के, से नाम हर के लागे। कहते हैं पिछले जन्म में कोई संत का दर्शन है, कोई दृष्टि है, कोई दया मेहर की नजर है, ये धुर कर्म है। कहते हैं ऐसे लोग संतों के पास होते हैं। फिर साहब, गुरु साहब कहते हैं कर्म खोवे सतगुरु मिलाए। कहते हैं कितने आदमी से पूछो भाई किस्मत वाला कौन? कहता है जिसके पास कारें होती हैं, हवाई जहाजों में घूमता है, नौकर जाकर। एक एक सत्संगी हमारे अंदर ये कहता है। जो भजन के अंदर दृढ़ता से बैठता है उसको कौन किस्मत वाला कहता है? कहते हैं ये तो पता नहीं किस काम और धंधे में लगा हुआ है, इसको अकल नहीं। इसके पड़ोसी के सत्संगी के बच्चे दुबई में गए, हांगकांग में गए, करोड़पति हो गए, कोना पकड़ के बैठा है, अभी तक तो इसको कुछ मिला ही नहीं। कहते हैं फिर दुनिया को क्या दोष दिया जाए? जिनको टार्च मिली है, रोशनी मिली है, उनके विचार ये ओछे हैं, दुनियादारों को क्या कहा जाए? हजूर फरमाया करते थे कि हमारे पास एक अर्दली था, गुरबाणी पढ़ता था, शुभ विचारों वाला था। श्री बाबा जी महाराज बड़े दयाल थे, बड़े हजूर के सर्विस के दिनों में उनके बंगले पर जाया करते थे। महाराज चाहते थे कि इस किशन सिंह को भी बाबा जी महाराज की दया हो जाए, नाम मिल जाए। किशन सिंह को समझा बुझा करके कहते और किसी काम के बहाने, सेवा के बहाने श्री बाबा जी महाराज के पास भेजते कि ये दे आओ, ये पूछ के आओ, लेकिन साथ में कहना कि मुझे नाम दो। वह सब कुछ करे, सब कुछ कहे, लेकिन नाम मुझे दो, ये उसके मुख से नहीं निकले। हजूर को बड़ी हैरानी हुई। एक दिन मन में सोचा किशन सिंह नहीं कहता है, मैं कहता हूं। महाराज जी बाबा जी महाराज के कमरे में जाकर के खड़े हुए तो बाबा जी मुस्कुराने लगे। कहते हैं हमको पता है आप क्यों आए और क्या कहना चाहते। किशन सिंह, इसको नाम नहीं मिलने वाला इस जन्म में। इस जन्म में सिर्फ दर्शन, इसके पाप बड़े, कर्म बड़े भारी है, इसने जीते जी जल करके मरना है। हजूर खामोश हो गए। और फिर हजूर जब नौकरी, जब अपना ये परमार्थी काम संभालने लगे तो उस तरफ दौरे में गए। पता किया कि किसी पड़ोसी के मकान में आग लगी थी और किशन सिंह भी वहां बुझाने के लिए गया तो जल के मर गया। कहते हैं जिन पर दया आद करता की से ये अमृत पीवन चाहे। कहते हैं सूरज को देखने का एक ही तरीका है कि सूरज खुद निकले। हम कितनी भी आंखें फोड़ फोड़ करके देखना चाहें, सूरज नहीं निकलेगा तो क्या देखेंगे। कहते हैं तेरी प्रार्थना तो चलेगी, लेकिन जब तक उसकी दया हो। और जब संत दया करने के लिए आते हैं उनको और कोई काम नहीं। कहते हैं तेरे को उस दया का फायदा उठाना है, उनके चरणों में पहुंचना है। किन पर दया आद करता के सोय अमृत जीवन चाहे। कहाँ लग मैं माँ कहूँ इस गत के बिरले गुरमुख छीनता है। बिन गुरु चरण और नहीं पावे
इस आनंद में रहे समाए। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते। बड़े महाराज जी कहते थे कि शेर, जंगल कभी शेर से खाली नहीं होता। हजूर फरमाया करते थे कि संगत के अंदर बीवी भी हैं, आदमी भी हैं जो कमाई करते हैं, जो गुरु से बातचीत करते हैं। ये बड़े महाराज जी के वचन हैं। कहते हैं उनकी अब स्वामी जी महाराज बात कर रहे हैं कि जो आज्ञा का पालन करते हैं और कैसे उनकी जिंदगी के अंदर दशा ऊंची हो जाती है, उनका संस्कार शुभ होता है, भक्ति के अंदर लग जाते हैं। कहते हैं सिमरन जिस जगह में उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा है वहां से पिकअप करते हैं। ना मिलते भजन होने लगता है, सिमरन होने लगता है। दुनिया सोनी फीकी कड़वी कुछ अच्छा नहीं लगता, मेल जोल अच्छा नहीं, एक नाम अच्छा, एक गुरु अच्छा, एक संगत अच्छी, एक सेवा अच्छी। महापुरुषों के इतिहास पढ़ के देखो जिन्होंने जिंदगी के अंदर पाया है, कहते हैं वो तो अपने ही आनंद के अंदर होते हैं। दुनिया के अंदर क्या हो, हमर है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नीह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कहते हैं उनको कोई बेकरारी क्या। कहते हैं सदा आनंद में होते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कृष्ण भगवान को किसी ने आकर के कहा कि महाराज आप इतने दयालु, मैं जंगल में गया, एक आदमी आपका बड़ा प्रेमी सेवक सर्दी के अंदर ठिठुर रहा है और उसको कोई कपड़ा सही नहीं। आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों का क्या ख्याल रखते हैं। दुनिया के लोग हट्टे कट्टे इतने कपड़े पहनते हैं, वेल क्लैड हैं, आपका भक्त दुख पा रहा है। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं मेरा भक्त और दुख पा रहा है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इन दोनों बातों का क्या मेल है। लेकिन चल फिर भी चल, मुझे बता वो मेरा कौन सा भक्त है। तो भगवान जब चलते हैं तो एक शाल प्रसाद के रूप में लेके चलते, अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। सर्दी का मौसम है, जंगल में जाते हैं, देखते हैं फटे पुराने कपड़े हैं। एक भक्त है वो आंखें बंद करके बैठा, कौन आया कौन गया कोई पता नहीं। जो अंदर खड़ा था वही आवाज देता है प्यारे, तब आंखें खोलता है, अपने इष्ट को सामने देखता है। क्या होगा आंखों में? आंसू, शुक्र। कहता है ऐसे वक्त में महाराज आप यहां, कहते हैं भाई मेरे को शिकायत मिली कि तू तकलीफ में है। कहते हैं महाराज किसने कह दिया, मैं तो बड़े आनंद में हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो वो कहने लगा जो ले आया था कि इतनी सर्दी आपको कपड़ा नहीं। कहते हैं मैं तो शरीर में ही नहीं तो मुझे सर्दी क्या लगे, मैं तो महाराज जी के साथ अंदर में जुड़ा हुआ हूं, मैं तो अंदर का आनंद लेता हूं। मैं सर्दी गर्मी के दायरे को प्यारे छोड़ चुका हूं, मैं आदर नादर को छोड़ चुका हूं। कहते हैं इसको सही शरण कहते हैं। ये शरण का ऊंची अवस्था है। बाहर से शरण को शुरू किया कि 2-3 घंटे बैठो, नाम का चिंतन करो, एक नेक प्यारे अच्छा सत्संगी बनो, आदर्श बनो कि कोई देखे और कहे कि बराबर इनका सत्संग भी कोई चीज है। कहते हैं फिर ये भजन और नाम की कमाई तेरे को आगे ले जाएगी। अंदर में जाकर के देह से विदेह होकर के तू शब्द का आनंद लेगा और फिर कहते हैं तेरी रोम रोम निहाल हो जाएगी। इस शरण की बढ़ती हुई अवस्था और कला जिसको स्वामी जी महाराज बयान करते हैं, इसको आगे सुनिए। बिन गुरु चरण और नहीं पावे, इस आनंद में रहे समाए। दर्शन करत पिंड शुद्ध भूली, फिर घर बाहर शुद्ध क्या आए। अब देव स्वरूप का महात्म,
कहते हैं ऐसे प्यारे जब अपने सतगुरु के सामने आते हैं, दर्शन करत पिंड सुध बोली। पिंड शरीर को कहते हैं उनको कोई सुध बुद्ध नहीं होती है कि हम क्या हैं। राय साहब मुंशीराम की डायरी पढ़ के देखो, हजूर के साथ वर्षों तक दौरे में जाते रहे। लिखते हैं मैं पहाड़ों में गया, पहाड़ों के अंदर क्या है, स्लेट साफ है। हमारे मन के अंदर पता नहीं कितने विकार है, कितना मन हमारा चंचल है, क्या क्या सोचता और चाहता है। कहते हैं सीधे साधे देहाती पहाड़ों के लोग। मैंने खुद देखा, राय साहब लिखते हैं, महाराज जी स्टेज पर आए, महाराज जी को देखा, कुछ आंसू बहे, हाथ जोड़े, उनका ध्यान अंदर लग गया। और जब तक महाराज जी सत्संग करते रहे उनके हाथ जुड़े हुए थे, ध्यान अंदर में लगा हुआ है। बीवियां मिलते हैं, आदमी मिलते हैं, बीवियों में इमोशन ज्यादा होता है, इसलिए वे ज्यादा संख्या में होती है। सो इसलिए कहते हैं कि जो दर्शन है वो उसकी आंख भी कोई बिरला होती है। एक दर्शन होता है जो करते करते और लोगों के दर्शन भी होते रहते हैं, कौन आता है कौन जाता है। एक दर्शन है जो अंदर बैठ जाता है और जहां का वो दर्शन है वो जीव को वहां ले जाता है। पाकिस्तान से पहले महाराज जी कराची गए, कराची से क्वेटा गए, जो इलाके इस वक्त पाकिस्तान में। और एक प्रेमी जो सत्संग के अंदर बैठा था वह बताता था कि महाराज ने ग्रंथ साहब की बाणी ली और सुहागिन और दुहागिन का जिक्र हो रहा था कि जो पंथ या पति के साथ मिलाप करते हैं, क्या अंदर में सतगुरु को देखते हैं, शब्द को सुनते हैं, वे सुहागिन, बाकी सब दुहा का टीका लेकर के दुनिया में धक्के खा रही। तो एक मौलवी जी अचानक उठे और बोले कि मैं सुहागिन हो गई, मैं सुहागिन हो गई। महाराज जी के स्टेज के तरफ किसी सेवादार ने रोका, शांत किया, बिठाया। महाराज कहते हैं मौलवी साहब हजम करो, हजम करो। एक दो बार तीन बार महाराज ने कह दिया, फिर शांत हो गया। और सभा के अंदर जो बैठे थे उनमें से किसी ने बाद में मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी जी क्या हुआ, क्या बोले, क्यों उठे? तो मौलवी साहब कहते हैं कौन उठा, कौन बोला? मुझे कुछ पता नहीं। कहते हैं उनको अपने तन बदन की कोई सुध नहीं होती। स्वामी जी महाराज कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। कहते हैं ये तो प्रेम और अभ्यास से हो जाता है, गुरु के रहमत से हो जाता है। इसी आशा से सतगुरु नाम का बीज सत्संगी बहन भाई के हृदय के अंदर डालता है कि ये बीज फलदायक हो, इससे खुशबू निकले, खुशबू इसको आएगी, लेने वाला ये होगा, लेकिन महक चारों ओर जाएगी। इसके घर वाले भी कहेंगे। कई सत्संगी जो अभ्यास के हम घर वालों को बताएं, महाराज जी कहते हैं कुछ ठहर जाओ, जब थोड़ा बहुत अंदर में चले जाओ, घर वाले आगे होकर के पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे बने। सो इसलिए कहते हैं ये तो बनने का मार्ग है, सुनने का भी है। सुनने से शुरू होता है, विचारने से आगे काम बढ़ता है, लेकिन कहते हैं ये करने का मार्ग है और इस तरीके से होता है। दर्शन करता पिंड सुध फूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए। ऐसी सूरत प्रेम रंग बीनी, तिनकी गत क्या कहूँ सुनाए। योग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रंग उनमें देखे न पाए। कहते हैं संत अमृत के भंडार लेके आते हैं, अमृत के जाम पिलाते हैं, भर भर करके पिलाते हैं। प्याले तेरे जन्मों जन्मों की प्यास मिट जाएगी, जन्मों जन्मों के थके हो तुम शांत हो जाओगे, जन्मों जन्मों के प्यासे हो, भूखे हो। भूखे कैसे हैं? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए।
हमको आशा तृष्णा ने जला करके तबाह कर रखा है। कहते हैं हरे हो जाओगे, लेकिन ये काम तेरा जोग नहीं कर सकता, बैराग नहीं कर सकता। कहते हैं बाहर की तपस्याएं नहीं कर सकती हैं। जब उद्धव ने, कृष्ण भगवान ने उद्धव को कहा कि गोपियां तो चल रही हैं, जाकर के उनको ढारस दो, उनको कुछ समझाओ, उनको कुछ ज्ञान दो, तो उद्धव तो बाहर बैठा था, गोपियां तो अंदर में कृष्ण भगवान का रूप हो चुकी थी। उनको आकर के उद्धव कहता है आपको सब्र रखना चाहिए, संतोष से काम लेना चाहिए, इतना अधीर नहीं होना चाहिए। गोपियां हाथ जोड़ के कहते हैं उद्धव तेरा ज्ञान तेरे को मुबारक हो, ये तेरा हृदय अभी खुश्क है, हमने रात दिन भगवान की याद में रोया है और उन आंसुओं ने हमारे धरती के अंदर जो खुश्की थी उसको हटा दिया है, अब वहां तरी है। पौधा कब लगता है? जब जमीन के अंदर तरी होगी। कहते हैं आंसू जाकर के खुश्क धरती के अंदर तरी पैदा करते हैं, फिर उसके अंदर प्रेम के सुमन निकलते हैं, श्रद्धा के निकलते हैं, शांति के निकलते हैं। ऐ उद्धव अभी तुमने तो एक आंसू नहीं बहाया। तो ज्ञान की बातें उनको जाकर के सुना जो बाहर बैठे हैं, जो बाहर की दायरे के है। हमको तुझे इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। कहते हैं ये तो जो हम विषय आपके सामने रखते हैं बहुत ऊंचा विषय है। प्रेम के अवतार होते हैं संत, परमात्मा प्रेम का भंडार है। परमात्मा का प्रेम क्या है, कैसे उस परमात्मा के प्रेम के भंडार के अंदर आत्मा रूपी बूंद लीन हो सकती है, ये संत साक्षात प्रेम का रूप होते हैं। प्रेम का सबक पढ़ाते हैं, प्रेम का दान देते हैं, प्रेम के अंदर समाते हैं। लेकिन कहते हैं कैसे जा सकोगे? शरण में रह करके। शरण को मैंने अच्छी तरह डिफाइन किया, जैसे वो रखे ऐसे राजी रहना और एक तरफ देखना, वन पॉइंटेड होना। नाम और सतगुरु ये जीवन का आधार बन जाए। हमारा आधार तो पता नहीं क्या बना, अभी भी हमारे जिंदगी का आधार नाम है। अंत वेले नाम हटाया जाता है, जो इसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। और बेहतर है कि जिंदगी में उस नाम की दोस्ती करे, उस नाम को प्रगट करे। यही स्वामी जी महाराज की ट्रस्ट है और धारणा है, यही इनके शरण का विषय है कि जिंदगी के अंदर इस प्रेम की अवस्था पैदा करो। योग वैराग्य ज्ञान सब रूप है, यह से उनमें देखे न पाए। बड़ पागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह न्यामत मिलिया टिकाए। राधा स्वामी कहत सुनाए, यह आरत कोई गुरमुख गाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने आदर्श बहुत ऊंचा रखा है। मैंने ये कहा है कि हिमालय के पहाड़ के ऊपर चलो, जब तुम एक गंदे नाले के अंदर और खड्डे के अंदर बैठे। मैंने हिमालय के शिखर का तुम्हारे सामने आदर्श रखा है, लेकिन साथ में दावा से कहते हैं कि मेरे ऐसे जन हैं, मेरे ऐसे गुरमुख और प्यारे हैं जो इस गति को जिंदगी के अंदर पाते हैं। हजूर महाराज इस नुक्ते के ऊपर भाई मज की वार्ता सुनाया करते थे कि मज एक गांव का चौधरी था, उसके शुभ संस्कार उदय हुए। श्री गुरु अर्जन देव महाराज के सत्संग में चला गया, बहुत प्यारा लगा। गुरु बहुत प्यारा, सत्संग बहुत प्यारा। अरदास करता है महाराज मुझे शरण बख्श। कहता है नहीं, तुमने तो घर में मंदिर बना करके रखा है, पहले उस मंदिर को तोड़ के आओ, फिर देखेंगे। सखी सरोवर का उसने घर में मंदिर बनाया था, आकर के उसकी ईंट ईंट अलग हट। गांव के लोग चौंक गए, कहते हैं ये सखी तेरे ऊपर नाराज होगा, मुसीबत डालेगा। कहता है देखो जो आवे सो आवे, अब मैं बिक चुका हूं, मेरा किसी से अब कोई संबंध नहीं। मंदिर गिरा करके
जब गए गुरु अर्जन, ग्राफ इतना ऊंचा ग्राफ है, ऊंचे ग्राफ का जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी। कहते हैं कोई बुर्ला गुरमुख होता है जो असली शरण की अंदर की अवस्था पाता है, रात दिन अमृत को पीता है, गुरु से अभेद होता है। संत इसलिए इस आशा से नाम देते हैं, कहते हैं उनकी आशा पूर्ण करते हैं, वो आशा उनकी पूरी हो जाती है। इस तरीके से जब गुरु साहब ने नाम दिया, फिर इम्तिहान भी होने लगे, घोड़े मरने लगे, भेड़े मरने लगी, गाय मरने लगी। उस जमाने के अंदर यही तो जायदाद थी, यहाँ जमीन होती थी, यहाँ चौपाया होता था। बड़े इम्तिहान और सारे कर्जे के नीचे भाई मज दब गया। गांव वाले कहने लगे भाई यहाँ तो पैसे दो, यहाँ तो गांव से बाहर चले जाओ। कहते हैं अच्छा भाई मैं गांव से बाहर चला। चौधरी था, जमींदार था, कुछ काम किया नहीं, जंगल में जाकर के झोंपड़ी बना करके रहता है। इतने इम्तिहानों से निकलना, आप सुनते जाओ, अंदर से जब तक सतगुरु का हाथ न हो और इसका अपनी मेहनत और भजन न हो, ऐसी बात की ऐसी अवस्था नहीं। जितनी इनके ऊपर कठिनाई आवे, दुगने शौक से भाई मज अपना भजन करे। भजन को उसने नहीं छोड़ा, दुगने शौक से उसको करता रहा। गुरु के मन के, इसके मन में गुरु के प्रति कोई अभाव नहीं आया। झोंपड़ी में रहता है, घास फूस इकट्ठा करता है। इसके कुटुंब में 3 ही आदमी थे, इसकी पत्नी, इसकी लड़की और पुत्र। अब गुरु साहब ने और खींचना था और चढ़ाना था। एक सेवादार आता है, कहता है महाराज ने चिट्ठी दी है, उसकी 20 रुपया कीमत है। उस जमाने के अंदर 20 रुपया, और भाई मज के पास 1 रुपया नहीं। और गुरु की चिट्ठी की कोई कीमत होती है, समझ में आ सकती है। अपने पत्नी से राय ली, उसने कहा मेरी चूड़ियां मैं पहन के क्या करूंगी। लड़की ने कहा मैं पहन के क्या करूंगी, किसी सोनारे को दे दी। उसने 20-25 रुपए ले लिया, चिट्ठी को माथे पर लगाया, सिर पर रखा, चूमा, आंखों पर रखा। 1 साल के बाद एक सेवादार आया, कहता है 25 रुपया बेटा इस चिट्ठी की गुरु साहब ने भेजी है। अब सोच में पड़ गए तो है ही कुछ नहीं। सोच करके पत्नी को कहता है कि देखो फलाने गांव का चौधरी जिसने अपनी लड़की मांगी थी रिश्ते में, हमने उसको मुकाबले का आदमी न समझ करके इनकार किया। तुम जाओ उसके पत्नी के पास और कहो कि हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, कुछ माया की जरूरत है। वहां से इनकी पत्नी 25 रुपए ले आई और रिश्ता तय करके आई। वो सेवादार को दिए। चिट्ठी जब खोली उसमें लिखा है हमारे लंगर में, हमारे सेवा में आ जाओ। भाई मज वहां जाता है, भजन सवाया। अब उनको गुरु का दर्शन मिल गया, संगत मिल गई, रंग और जोर पकड़ने लगा। दिन भर खूब सेवा करनी, रात को भजन करना। एक दिन गुरु साहब ने पूछा, भाई मज वहां मौजूद नहीं था, उनकी पत्नी खड़ी थी। कहते हैं भाई मज कहाँ से रोटी खाता है? कहते हैं महाराज लंगर से सब खाते हैं, वो भी लंगर से खाता है, दिन भर सेवा करता है, कोई काम तो करता नहीं। तो महाराज ने कहा ये सेवा कौन सी हुई? ये तो मजदूरी हुई कि एक तरफ तो काम कर दिया, दूसरी तरफ रोटी खा ली। उनकी पत्नी ने आकर के गुरु का वचन भाई मज को सुनाया। भाई मज गुरमुख थे, देखो कैसे गुरमुख के सांचे में गुरु उसको डाल रहे, और कितनी कठिन परीक्षाएं हो रही हैं। अनपढ़ आदमियों की परीक्षाएं नहीं होती, जितने बने हैं परीक्षाओं के अंदर से निकले हैं। कहते हैं ये गुरमुख इस तरीके से इन परीक्षाओं के अंदर से निकलते। कहते हैं अच्छा इसका प्रबंध कल से करेंगे। तड़के उठता है, पहले लकड़ियां अपने निर्वाह के लिए इकट्ठी करता है, दाल रोटी अपनी बाजार से खरीद करके खाना, और दिन भर लंगर के अंदर साथ संगत की सेवा करना, रात को भजन करना। एक दिन तूफान आया, लकड़ियां लेकर के आया, तूफान जोर से खड़ा नहीं हो सका, कोई खाली कुआं था उसके अंदर गिर पड़ा। गुरु बेखबर नहीं होता। 3-4 बजे का रात का वक्त था। गुरु अर्जन देव साहब अचानक घर से निकले। कहते हैं भाई जल्दी करो, सीढ़ी लो, रस्सी लो। सेवादार कहाँ चलना है, सब हैरान। उस जगह पर आए और गुरु साहब ने समझा बुझा करके एक सेवादार को आगे किया। कहते हैं देख हम रस्सी भी उतार रहे थे और सीढ़ी भी उतार रहे हैं, तो बाहर आ।
कहता है नहीं, पहले तो लकड़ियां निकलेगी लंगर की, मैं बाद में निकलूंगा। पहले लकड़ियां निकाली गई, फिर भाई मझ के निकलने से पहले एक और इम्तिहान दिया गया। किसी सेवादार ने कहा छोड़ो ऐसे गुरु को, क्या से क्या कर दिया, तेरी क्या हालत हो गई। उस वक्त भाई मझ हाय मार करके रोने लगा, कहने लगा मेरा गुरु परमेश्वर है और परमेश्वर केवल भला जानता है, उसके लिए कुछ ना कहो। जिस वक्त बाहर आया तो गुरु साहब की खड़े थे, वो पीछे थे, खड़े थे। उन्होंने खुशी से बाएं फैलवाई और छाती से लगाया और क्या फरमाया, गुरु प्यारा मझ को मझ गुरु प्यारा। कहते हैं जैसे मझ को गुरु प्यारा है, ऐसे गुरु को मझ प्यारा है। गुरु मझ गुरु का बोल था जग लंघन हारा, इनको गुरु की उपाधि दे दी। मझ गुरु का बोल था, कहते तू तो तर गया, अब जिसके ऊपर तू दया करेगा वो भी तर जाएगा। कहते हैं ये पूर्ण शरण की अवस्था है। और स्वामी जी महाराज प्रसाद के रूप में आखिर में कहते हैं कि हरेक सत्संगी के लिए जिसको नाम मिला है, हरेक सत्संगी संतों का प्यारा है और उसको गुरुमुख बनाना चाहते हैं, वह पोटेंशियल साधु है, वह पोटेंशियल महात्मा है, होनहार है। लेकिन कहते हैं कुछ हिम्मत करो, उसकी उंगली पकड़ो, रहमत की दया की उंगली पकड़ो, कुछ उठने की कोशिश करो। और उठना क्या है, सत्संग करना, सेवा करनी, बढ़ते हुए शौक से नाम की कमाई। राधा स्वामी कहत सुनाए, यह आरत कोई गुरमुख गाए। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।